नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के हिंदी का पूरे 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, तो सभी बच्चे आंसर लगाना शुरू हो जाओ। पहला नंबर सवाल है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आपने पढ़ा है कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार, उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक पुरस्कार और दिया गया था जिसका नाम है पद्म भूषण पुरस्कार। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, आपसे पूछेगा उर्वशी के लिए कौन सा दिया गया था, तो आप भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार लगा के आइएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अगला बता के चलो। दूसरा नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का कल्पित रूप है बच्चों। अर्धनारीश्वर एक प्रकार का क्या है? अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है, आपको ये बात याद रख के चलना है। चलो तीसरा नंबर सवाल है, विवाह शब्द क्या है भैया? विवाह जो शब्द है ना वो पुल्लिंग में आता है। विवाह क्या है बच्चों? विवाह शब्द पुल्लिंग है, आपको ध्यान रखना। जैसे अगर हाँ विवाह की अगर मैं बात करूं, शादी, शादी क्या है जानते हो? शादी फिर स्त्रीलिंग हो जाता है। शादी क्या है? स्त्रीलिंग हो जाता है। ओके चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? ऐसे बारात, बारात शादी में क्या आता भैया? बारात आता है ना, तो बारात का बता दो, बारात कौन सा होता है? तो बारात भी क्या है? स्त्रीलिंग होता है। ये भी बात आप याद रख के चलिएगा। ओके चलो, महफिल, महफिल जानते हो, महफिल उस शादी में लगते हैं ना, महफिल भी स्त्रीलिंग है, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलो अगला बता के चलो, ये रहा शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा जो शब्द होता है, शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान में कोई लिंग नहीं है इसलिए ये नपुंसक होता है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़े क्या? अगला नंबर सवाल का जवाब बताते हुए चलो। पांचवा नंबर सवाल है, कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो पुस्तक है, पशु है, मकान, ये सब तो जातिवाचक है। आगरा जातिवाचक नहीं है क्योंकि आगरा व्यक्तिवाचक हो जाता है। चलो रक्षाबंधन शब्द कौन संज्ञा भैया? साल में एक बार आता है रक्षाबंधन, व्यक्तिवाचक होगा और ये किसी खास के लिए होता है। जैसे मैं कह दूं पटना, महात्मा गांधी, ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक हैं। अग्नि का तद्भव रूप आग होता है। अग्नि का क्या होता है भैया? आग हो जाएगा। 7 का डी करेक्ट है। चलो 8 नंबर सवाल है, हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने होते हैं भैया? अ ई ई कितना होता है भाई? 4 होता है। क्या? ऑप्शन नंबर बी लगा दो। कौन सा होता है? अ होता है, फिर हसई होता है, हसऊ, और कौन सा? री होता है ना। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर बातचीत होगा। बातचीत एक प्रकार का क्या है? बातचीत एक प्रकार का निबंध है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ओके चलो 10 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग में आते हैं। काल पूछे, आधुनिक काल लगा के आइएगा। चलो 11 नंबर सवाल है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में हुई थी। अगला बताओ आप लोग, 12 नंबर सवाल है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बच्चों लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनके बचपन का नाम अगर आपसे पूछ दे, बचपन का नाम क्या है? तो बाउल। बचपन का नाम क्या था बच्चों? बाउल था। माता का नाम फुलरानी, पिता का नाम हरसुदयाल था। चलो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम जस्ट हमने बताया, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ओके चलो 14 नंबर सवाल है, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चाल चलना। अंटी मारना मतलब चाल चलना। सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो बता दो, अंधे की लकड़ी, यहां पे बच्चों अंधे की लकड़ी पूछा गया है तो एकमात्र सहारा बता के चलोगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बता के चलो 16 नंबर सवाल है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध पूछा गया बच्चों। दृष्टि और पृथ्वी तो ऐसे नहीं लिखते, तो तात्कालिक सही होगा, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बता के चलो 17 नंबर सवाल है, शुद्ध शब्द कौन सा है? हमने पढ़ा है परमेश्वर, नहीं परमेश्वर होता है, गलत बात है। परीक्षण गलत है, प्राण गलत है, परीक्षा सही है बच्चों, क्योंकि प्राण हम ये दूसरा न लगाते। चलो ये बता दो, अज्ञेय की माता जी का नाम क्या था? अज्ञेय
है कि माता जी का नाम था वैंती देवी, तो पिता का भी नाम आ सकता है। पिता का नाम क्या था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, याद रखिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, मालती किस कहानी की पात्रा है। मालती के बारे में हमने रोज में पढ़ा है भैया, ऑप्शन बी लगा दो ना। चलो 20 नंबर सवाल है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, अजीत सिंह नाम था। पिता का नाम था क्या बच्चों, सरदार किशन सिंह। माता जी का नाम विद्यावती था। ये सब तो आपको पता होगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया है। आपने इसको पढ़ा है ओ सदानीरा चैप्टर में। किसने पढ़ा है बच्चों, ओ सदानीरा चैप्टर में पढ़ा है। और ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का निबंध है। क्या है, निबंध हो जाता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा होगा, आषाढ़ का एक दिन, उत्तर प्रियदर्शी, ये आज्ञा जी की रचना है। अगला बताओगे क्या, चलो ये बता के चलो आप लोग, अग्रज का विलोम क्या होगा, उल्टा शब्द है, अनुज होगा। अग्रज का अनुज होता है, छोटा का बड़ा, अधिकतम का न्यूनतम, यही सब तो है बच्चों। आकाश का क्या होगा बताओ, आकाश का पाताल हो जाता है। ये सब तो आसान आसान सर, याद रखिएगा। चलो 25 नंबर सवाल है, कृष्ण का विलोम क्या होता है। ऐसा ही तो प्रश्न पूछता है, कृष्ण का क्या होगा, शुक्ल हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची समान अर्थ वसन हो जाएगा, कपड़ा का वसन सही जवाब है। नेक्स्ट बता के चलो 27 नंबर सवाल है, शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, नाद, निनाद, ध्वनि। ये सभी के सभी तो शब्द का ही पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब क्या, समान अर्थ उसका पूछा गया है। गृह प्रवेश में कौन समास है, गृह प्रवेश अगर नाम ले बच्चों तो आप लगाओगे गृह में प्रवेश। क्या, गृह में प्रवेश। अगर आपने ये माना है कि इसमें अगर कारक चिन्ह लगा है तो तत्पुरुष समास होगा। जैसे मैं कहूं रसोई, रसोई घर, रसोई का घर हो जाता है। जैसे मैं कह दूं काम चोर बच्चों, क्या, काम चोर कह दूं तो ये बात हो जाता है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है, त्रिलोक में कौन सा समास है। त्रिलोक कहने से अर्थ है कि बच्चों तीन गो लोक है और नंबर का बोध हुआ तो द्विगु समास लगाएंगे। तिरंगा आ जाए, नवरत्न आ जाए, चौराहा आ जाए, ये सभी द्विगु समास होता है। सत्य का आग्रह सत्याग्रह होता है, सत्य का आग्रह, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ 31 नंबर सवाल है, गांव का घर कविता के कवि कौन है। गांव का घर बच्चों ज्ञानेंद्र पति की रचना है। गांव का घर जो रचना है वो कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया संस्यात्मा से। संस्यात्मा बच्चों ज्ञानेंद्र पति की एक ऐसी रचना जिसके लिए 2006 ईस्वी में इसे दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार। क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें इस रचना के लिए दिया गया था। अगला बता के चलो, सुकून की तलाश क्या है, गजलों का संग्रह है। शमशेर बहादुर सिंह की ये रचना है। शमशेर बहादुर सिंह को हम कवियों के कवि कहते हैं। चलो ये बता के चलो, पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। पुत्र वियोग बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना है। नेक्स्ट बताओ आप लोग, ये रहा, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम क्या होगा। कौन सा प्रसाद है भाई, खाने वाला प्रसाद नहीं है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना महाकाव्य वो कामायनी है। कामायनी तुमुल कोलाहल कला में जो है वो इसी से लिया गया है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। भूषण जी एक ऐसे कवि है जो रीति काल में आते हैं। भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट बता के चलो 36 नंबर सवाल है, बीजक के रचयिता कौन है। बीजक के रचयिता बच्चा पार्टी बताओ। बीजक के रचयिता कबीर दास माने जाते हैं। बीजक के रचयिता कौन माने जाते हैं, कबीर दास माने जाते हैं। बताओ काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी विद्याध्ययन किए थे, 15 वर्षों तक। अच्छा, तुलसीदास का बचपन का नाम कहूं या फिर मूल नाम कह देते हैं। तुलसीदास का मूल नाम बताओ क्या था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था बच्चा पार्टी, राम बोला नाम था। क्या नाम था, राम बोला नाम था। माता का नाम क्या था बताओ एक बार, माता जी का नाम क्या था, माता जी का नाम था हुलसी। क्या नाम था बच्चों, हुलसी। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम बताओ बच्चा पार्टी, आत्मा राम दुबे। क्या नाम था पिता का, आत्मा राम दुबे नाम था। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या था बच्चा पार्टी बताओ तो, पत्नी का नाम था क्या नाम था, रत्नावली नाम था ना। हाँ, रत्नावली याद रखिएगा, रत्नावली याद रखिएगा, पत्नी का नाम था। ओके, ये सब बात आप याद रख के चलिएगा। ऐसे राइटिंग बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसे बताओ बच्चा पार्टी, सही है ना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। 38 नंबर सवाल है, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते
जाते हैं? तुलसीदास हैं भैया समन्वयवादी कवि। हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि तुलसीदास को कहा जाता है। जैसे हिंदी साहित्य का सूर्य की बात करें बच्चों, तो सूर्य कहा जाता है सूरदास को। का सूरदास याद रखिएगा। जैसे मैं कहूं प्रेम मार्गी शाखा के कवि कौन है? क्या प्रेम मार्गी शाखा अगर मैं पूछ लूं तो प्रेम मार्गी कवि कौन माने जाते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी माने जाते हैं। हिंदी के एडिशन कौन माने जाते हैं भैया बताओ तो? हिंदी के एडिशन किसे कहा जाता है? तो आपने पढ़ के चला है, आपने ये पढ़ के चला है कि हम सर बालकृष्ण भट्ट को हिंदी के एडिशन मानते हैं। क्या मानते हैं? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन मानते हैं। ओके चलो 39 नंबर सवाल है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। सूरदास की कुछ इंपॉर्टेंट रचना मैं बता दूं क्या बच्चों बताओ तो? जैसे आप सूर सागर याद रख लो। क्या सूर सागर होगा? सूर सागर याद रख लो। उसके बाद राधा रसकेली याद रख लो, राधा रसकेली याद रख लो। ये दो इंपॉर्टेंट रचना है। ओके चलो अगला सूर सरावली भी याद रखना। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? जस्ट हमने बताया प्रेम मार्गी का काम, ये हमारा प्रेम मार्गी शाखा की यानी कि प्रेमा खयानक काव्य परंपरा हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बता के चलो 41 नंबर सवाल है, तिरीच क्या होता है? भैया विस्खापर है, जहरीला लिजार्ड जिसे कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला बता के चलो 42 नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज निबंध है, नामवर सिंह की रचना है, आप ध्यान रखोगे। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के और उदय प्रकाश तिरीच कहानी के। ओके चलो बताओ मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ 44 नंबर सवाल है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? सु जोड़ आगत बराबर स्वागत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो ये बताओ प्रतिकुल में कौन सा उपसर्ग है? प्रति जोड़ कुल, प्रति यहाँ पे याद रखना, प्रति प्लस कुल, तो ये कुल यहाँ पे उपसर्ग है तो प्रति लगा देंगे, ये उपसर्ग हो जाता है। चलो अगला बता के चलो ये रहा, टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय? टिक जोड़ आऊ, आऊ कौन सा होगा? प्रत्यय हो जाएगा। चलो ये रहा, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद है? ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे। संज्ञा 5 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, 5 हो गया। चलो अगला बताओ आप लोग, ये रहा 48 नंबर सवाल है, म का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये देखो म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। जैसे मैं क वर्ण का बात करूं, क आए या फिर ख आए, ग आए, घ आए या फिर अंग आए, क्या आएगा बच्चा पार्टी? अंग आएगा। अगर ये सभी आ रहा है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। क्या होता है? कंठ होता है। जैसे च आए, छ आए, ज आए, झ आए या फिर य आए, इसका बता दो क्या होता है? तालु होता है। क्या तालु होता है बच्चों? ये सब याद है ना। जैसे ट वर्ण आए तो ट वर्ण क्या होता है? ट भी लिख दो। क्या ट आए, ठ आए, ड आए या फिर ढ आए या फिर मूर्धन्य। अगर ऐसा वाला आ रहा है तो आप लगाओगे मूर्धा। क्या यहाँ पे मूर्धा याद रख लो। त वर्ण भी बताना पड़ेगा क्या बच्चों बताओ? त आए, थ द ध, अगर ये वाला आ रहा है तो आप लगाओगे दंत, लगाओगे दंत लगा देना। अगर प वाला है, प फ ब, और ये वाला आ जाए तो आप क्या बताओगे बच्चा पार्टी? आप ओष्ठ लगा देना। क्या ओष्ठ लगा देना। अब बताओ यहाँ पे म किस में आता है? इसमें तो हमने ओष्ठ लगा दिया ना। बस यही वाला बात है, आप ध्यान रख लो, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग लेना चाहते हो तो। चलो अगला बताओ 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की है पूछा गया तो पुरानी हिंदी गुलेरी जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान किन की रचना? कविता के नए प्रतिमान भैया नामवर सिंह की रचना। किन की रचना है? ये नामवर सिंह की रचना है। सौंदर्य शास्त्र वाला आप बताओगे ये रचना ओम प्रकाश भैया की है। किन की है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना आपको याद रखना है। विद्यार्थी और राजनीति किन की रचना है? विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है। विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह की रचना है। नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, ये रहा 50 नंबर सवाल, जायसी ने अपने एकांकी उपमा किससे की है? तो दर्पण से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, इसके लिए आपको बताना नहीं पड़ेगा। चित्ररेखा, पद्मावत, अखरावट, कहरानामा, ये सब आ रहा है तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ओके बच्चों, क्लास कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। सभी बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।